दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज ये ग्रुप डी का मॉडल पेपर तीसरा हल करेंगे और इसमें सिर्फ हिंदी के ही प्रश्न होंगे आज, और बहुत ही गजब के प्रश्न लेके आया हूँ आपके लिए। जो एक पेपर था उसमें आए हुए प्रश्न ही ये। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है। निम्न में कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, कन्नौजी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो बी है कन्नौजी, ये पूर्वी हिंदी की नहीं है। बाकी और अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कन्नौजी। कन्नौजी है पश्चिमी हिंदी की बोली। अगला है, निम्न में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है? क्ष, त्र, ज, री। तो ए, बी और सी जो ऑप्शन है वो तो संयुक्त वर्ण है। जो डी है री, री स्वर है ये, ठीक है ना। और ये री अपने आप में एक पूर्ण वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, योगरूढ़, यौगिक या विदेशज। तो विदेशज तो है ही नहीं, ठीक है ना, ये तो कट गया अपने आप ही। मुरलीधर जो है वो योगरूढ़ शब्द है। मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला कौन? श्री कृष्ण। यानी कि योगरूढ़ कौन सा होता है कि जो दो शब्दों के योग से तो बने, लेकिन वो किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता हो। तो मुरलीधर जो है वो श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ ये शब्द। तो ये हो जाएगा योगरूढ़। नेक्स्ट देखिए, कवि किस संज्ञा का भेद है? तो इसका शब्द है। तो कवि जो है वो जातिवाचक संज्ञा का भेद है। ऑप्शन नंबर सी। जितने भी कवि हैं वो अपनी ही जाति का बोध करवाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दुष्ट आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? विशेषण का भेद पूछा यहाँ। दुष्ट आदमी गुणवाचक, परिमाणवाचक, क्या सार्वनामिक या तुलनात्मक। तो तुलनात्मक तो विशेषण होता ही नहीं है। अब इसमें दुष्ट आदमी, यहाँ पे आदमी जो मनुष्य है उसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। विशेषता का मतलब ये नहीं है कि उसकी सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट की, उसमें दोष भी हो सकते हैं, गुण भी हो सकते हैं। और गुणवाचक का मतलब ये नहीं कि उसके सिर्फ उसमें सिर्फ उसके गुण ही आएंगे, दोष भी आएंगे, उसकी दशा भी आएगी, उसकी अवस्था भी आएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। तो ये गुणवाचक विशेषण का भेद रहेगा। निम्न में से कौन सी कर्मक क्रिया है? तो इसमें कौन सी है कर्मक क्रिया? इसमें खाना, पीना, उठाना, आना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खाना, पीना, उठाना। और उठना यदि होता, उठना, तो फिर वो क्या हो जाती? वो भी अकर्मक होती। लेकिन उठाना ये सहकर्मक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, आना। पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो पुरोहित, तो इसका हो जाएगा पुर है प्लस हित। ऑप्शन नंबर सी। और ये विसर्ग संधि का भेद रहेगा, विसर्ग संधि, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, घोंसले से पक्षी निकला, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? घोंसले से पक्षी निकला, तो घोंसला और पक्षी का अलगाववाद हो रहा है। तो सीधी सी बात है, अलगाववाद जहाँ भी होगा दो चीज़ों के बीच, तो वहाँ अपादान कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। मृगनयन में कौन सा समास है? तो मृग के समान नयन, तो ये है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेष्य, विशेषण और उपमेय, उपमा का बोध जो है का संबंध दोनों पदों के बीच पाया जाता है। तो मृगनयन जो है वो उपमा, उपमेय का बोध का संबंध इसमें दर्शा रहा है।
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। बादल का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? नीरद भी है, जलद भी है, इला नहीं है और जीमूत भी है। तो इला क्या का मतलब उसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। इला, इला के वैसे पृथ्वी भी होता है इला का मतलब, और वाणी भी होता है। ये वाक्य के अनुसार जो है ना मतलब वो सही कौन सा बैठता है उस पर डिपेंड करता है वो। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? प्राकृतिक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम। ठीक है ना, कृत्रिम हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। तो ये जो तत्काल कविता कर दे किसी भी चीज़ को देख के, तो वो उसको बोलते हैं आंसू कवि। आंसू कवि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शब्द आलोक का अर्थ क्या है? तो आलोक का अर्थ हो जाएगा प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव। तो ये 25 वर्ष जो होता है वो हो जाएगा रजत जयंती। ठीक है ना, सिल्वर जुबली इसको बोलते हैं। और 50 वर्ष में होती है स्वर्ण जयंती, और 100 वर्षों में होती है हीरक जयंती, डायमंड जुबली जिसको बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुत परिश्रम करना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ नहीं है? तो देखो भाई, बहुत परिश्रम करना, हाथ पाँव मारना हो जाएगा ये भी, खून पसीना एक कर देना ये भी होता है, गाल बजाना ये नहीं होगा, कोल्हू का बैल होना ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, ये नहीं है इसका अर्थ। गाल बजाना का मतलब व्यर्थ की बातें करते रहना। आगे देखो, व्यवस्था के पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो व्यवस्था, सीधी बात ये है, ये पूछ रहा है कि व्यवस्था का जो विपरीत यानी कि विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग लगाना पड़ेगा? तो व्यवस्था का हो जाएगा अव्यवस्था। तो यहाँ पे अ उपसर्ग जो है वो इसके आगे लग जाएगा। तदित प्रत्यय वाला शब्द है, पढ़ाई, जागृति, कथित, नैतिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कथित। कथा से इत प्रत्यय बना कथित। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं क्रिया विशेषण के 4 भेद, ऑप्शन नंबर डी। निशांत दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है, कौन सी है? एकर्मक, सहकर्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक। तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अकर्मक क्रिया कुछ स्थायी रूप से भी जो है कुछ एक होती है, जैसे उठना, बैठना, सोना, जागना, हंसना, रोना, खुश होना, उदास होना, ठीक है ना, छींकना, खांसना, दौड़ना, उड़ना, उठना, बैठना, ये तैरना, ये सभी क्या हो जाएंगी? ये क्या है? अकर्मक क्रियाएं ही। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। परमेश्वर में कौन सी संधि है? तो परमेश्वर में कौन सी संधि है भाई? तो इसमें हो जाएगी गुण संधि। गुण संधि जो कि एक स्वर संधि का उपभेद है। स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं तो उनमें से गुण संधि, तो इसमें परमेश्वर में हो जाएगी परम प्लस ईश्वर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या है? तो मनः प्लस योग हो जाएगा इसका, मनः प्लस योग, और विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है ना, ये कौन सा नियम है कि विसर्ग से पहले ए हो और बाद में कोई घोष वर्ण हो तो विसर्गों का क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। ये नियम लागू होगा इस पर।
ठीक है ना। जैसे मन है प्लस हर, मनोहर, उसी प्रकार से ये भी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस शब्द का बहुवचन इया प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता? तो नदी, नदियाँ बनेगा, लड़की, लड़कियाँ बन जाएगा, पहाड़ी, पहाड़ियाँ बन जाएगा, किताब, किताबियाँ ये नहीं बनेगा, किताब का किताबें बनेगा, किताबें। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, जो इया प्रत्यय से नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सड़क, किताब, नाक और दही। तो इसमें पुल्लिंग है, पुल्लिंग है पूछा इसमें। तो सड़क, सड़क बन रही है, रही है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि उस वाक्य, उस शब्द से वाक्य बना के देख लो, ठीक है ना। कि जैसे सड़क बन रही है, ऐसे थोड़ी नहीं बोलेंगे कि सड़क बन रहा है, रही है। ई की मात्रा यदि है तो क्या है? स्त्रीलिंग है। किताब, किताब, ये किताब नई है, कैसे बोलेंगे? ये किताब नया है, नहीं, ये भी स्त्रीलिंग है। नाक, उसकी नाक लंबी है, लंबी, इनकी स्त्रीलिंग है। दही, दही खट्टा होता है, दही जो शब्द है वो पुल्लिंग है भाई, दही खट्टी होती है, ऐसे नहीं कह सकते। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीलांबर किस समास का उदाहरण है? तो नीला है जो अंबर, अंबर यानी कि आकाश। वैसे कपड़ा भी है इसका, होता है। तो नीला है जो अंबर, आकाश की विशेषता बताई गई है। नीला है, पीला है, काला है, कैसा है। तो जहाँ पे विशेष विशेषण का बोध होगा वहाँ कौन सा समास हो जाएगा? तो वहाँ हो जाएगा कर्मधारय समास। लेकिन कर्मधारय इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसको इसके साथ जाएंगे कौन सा? बहुव्रीहि। नीला है अंबर जिसका, अंबर का मतलब क्या? कपड़ा, इनके नीले हैं कपड़े जिसके, तो वो बहुव्रीहि समास किसी और की ओर इशारा कर रही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सागर का पर्यायवाची है? पर्यायवाची है जनार्दन, अपगा, अर्णव, मुकुंद। जनार्दन विष्णु का है, अपगा नदी का है, अर्णव, अर्णव हो जाएगा इसका, अर्णव सागर का पर्यायवाची है। और फिर मुकुंद, मुकुंद भी किसका है? विष्णु का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें इसका सही आंसर, ये सागर का है। राग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? राग, तो इसका हो जाएगा अनुराग, नहीं सॉरी विराग। क्या हो जाएगा? विराग। ऑप्शन नंबर ए। आकाश से संबंधित के लिए एक शब्द है, कौन सा? तो ये बन जाएगा आकाशीय, ठीक है ना, आकाशीय। पार्थिव, पार्थिव बना है पृथ्वी से, पृथ्वी से संबंधित। सामुद्रिक बना है समुद्र से संबंधित। और सौर बना है सूर्य से संबंधित, ठीक है ना। मैंने आपको तीनों और बता दिए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उत्तर ए। कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द है, तो क्या कहेंगे कुंती के पुत्र के लिए? कौन्तेय। ऑप्शन नंबर सी, कौन्तेय हो जाएगा इसका। निगम शब्द का अर्थ है संस्था, आदमी, दुकान, दल। तो निगम ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्था। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो इसका तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तो तद्भव शब्द है अज्ञान, अज्ञानी, अजान, अजान हो जाएगा इसका, ठीक है ना, अजान। बाकी और ये तत्सम शब्द हैं सारे। तत्सम और तद्भव की जो है ट्रिक मैंने बहुत ही गजब तरीके की करवा रखी है। वीडियो
डाल रखा है इसमें, जो हिंदी व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी। आपका तत्सम और तद्भव छांटने की जो परेशानी है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। जिस साथी ने नहीं देखी है वो देखे। आगे देखो, पठ धातु में इत प्रत्यय के संयोग से क्या शब्द बनेगा, तो ये बन जाएगा पठित। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, पठ प्लस इत पठित। अनुपस्थित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अनु, अन, ए, अनुप। तो इसमें किसका प्रयोग हुआ है, इसमें हुआ है अन उपसर्ग का, अन, ऑप्शन नंबर बी, अन प्लस उपस्थित। नेक्स्ट है गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है, तो गर्दन उठाना, पीछा छुड़ाना, नुकसान देना, प्रतिवाद करना, बहस करना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिवाद करना। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, प्रतिनिधि, पुनर्विचार, व्यावसायिक, अशुद्ध है, पूछा भाई, सॉरी अशुद्ध है, व्यावसायिक और परिवर्तन। तो प्रतिनिधि, पुनर्विचार, परिवर्तन, ये तीनों सही हैं। जो व्यावसायिक है वो गलत है, यहाँ पे व्यावसायिक होना चाहिए था, यह को आ की मात्रा होनी चाहिए थी, जो वह के बाद यह है उसमें आ की मात्रा हो तभी ये शुद्ध बनेगा, तो ये अशुद्ध शब्द है व्यावसायिक। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है, तो अनुराग जो है वो वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। जहाँ कारण के बिना अथवा कारण के विपरीत कार्य हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो यहाँ अलंकार होता है विरोधाभास। कौन सा, विरोधाभास, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महास्य शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, महास्य, तो इसका हो जाएगा महास्या। क्या हो जाएगा, महास्या, ऑप्शन नंबर ए। शब्द लोकनायक में कौन सा समास है, लोकनायक, तो लोक का नायक, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास, और वो भी हो जाएगा षष्ठी संबंध तत्पुरुष। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा मोर का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है, मयूर है, कलापी भी होता है, शिखी भी होता है, अरुण शिखा ये नहीं होता। अरुण शिखा ये है मुर्गे का पर्यायवाची। ठीक है ना, मुर्गे का, अरुण का मतलब लाल और शिखा का मतलब चोटी, लाल चोटी है जिसकी अर्थात कौन, मुर्गा। और ये किसमें बन जाएगा, बहुव्रीहि समास बन जाएगा, तो इस ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बुढ़ापा में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो बूढ़ा प्लस आपा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। दिग्भ्रम का संधि विच्छेद है, तो दिग प्लस भ्रम, दिग्भ्रम, दिग है भ्रम और दिग अभ्रम, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दिग प्लस भ्रम, क हलंत हो जाएगा। और व्यंजन संधि है ये, व्यंजन संधि का नियम कौन सा है, ये नियम है कि भाई कोई भी अघोष वर्ण है और उसकी संगति जब घोष वर्ण के साथ होगी तो वो उसको भी, अघोष को भी जो है वो क्या बना देगा, घोष बना देगा। जैसे क जो है वो अघोष है, इसकी संगति ब, और ब क्या है, घोष है, तो क्या बन गया, इसका भी घोष बन गया, यानी कि अपने से तृतीय वर्ण में ये परिवर्तित हो जाएगी। तृतीय वर्ण कौन सा है, जैसे क, ख, ग, तो इसलिए इसका दिग्भ्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अभ्युदय में कौन सी संधि है, तो अभ्युदय में स्वर संधि का जो एक भेद है, उपभेद यण संधि, वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। अभि प्लस उदय, क्या हो जाएगा, अभि प्लस उदय, इसका सही हो जाएगा। कुहूक में
कुहूप निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो कुहूप है प्रसून का। प्रसून किसका है? फूल का। ठीक है ना, फूल। आगे देखो, निम्नलिखित में से पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? अश्म, विटप, पाषाण, उपल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विटप। तो विटप किसका है? तो विटप है वृक्ष का, पेड़ का, तरु का, रूख का। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। रानी केतकी की कहानी रचना की भाषा है? तो रानी केतकी की जो है ये है खड़ी बोली में लिखी गई थी। दंत धावन का तद्भव शब्द है? तो दंत धावन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दातोन। क्या हो जाएगा? दातोन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो एयास, ओगुण, एनक, एनएन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी ओगुण ये सही है। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अपेटे, अटपटे, बेहसे करुणैन, चित ही जानकी लखन तन। तो इसमें कौन सा छंद है भाई? इसमें है सोरठा छंद। कौन सा हो जाएगा? सोरठा, जो कि एक अर्ध सम छंद है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत्संगति मृदु मंगल मूला, तई फल सिद्धि सब साधन फूला। तो इसमें हो जाएगा कौन सा छंद? इसमें हो जाएगा चौपाई। चौपाई छंद, जो कि एक सम छंद है और जिसके चारों चरणों में 16 मात्राएं होती हैं और कुल रूप से कुल जो है 64 मात्राओं का संयोग होता है इसमें। तो इसमें चौपाई छंद है। आगे देखिए, कुम्हार अपना ही गढ़ा सहराता है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी बनाई हुई वस्तु सभी को अच्छी लगती है। सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? तो ये हो जाएगा इच्छावाचक, ऑप्शन नंबर ए। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए क्या वाक्य रहेगा? प्रत्याशा, अप्रत्याशित, आशातीत और अप्रत्याशा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्याशित। ठीक है ना, अप्रत्याशित। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप। न सावन सूखे न भादो हरे, ये क्या है? इसमें मुहावरों का अर्थ, मुहावरे और लोकोक्ति है। तो इसका क्या हो जाएगा? सुख दुख का भेद न जानना, सदैव प्रसन्न रहना, सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमेशा एक सी मानसिक स्थिति में रहना। पानी पीकर कोसना, इसका क्या हो जाएगा? स्वार्थ की बात करना, पानी पीकर मंगल चाहना, हर घड़ी दूसरे का मंगल चाहना, हंसी उड़ाना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हंसी उड़ाना। ठीक है ना। वैसे इसका इसमें कौन सा भी सूट नहीं कर रहा। इसका सही होता है कि भाई वस्तु का प्रयोग करके उसमें दोष निकालना। ठीक है ना। आगे देखो, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अगले साल आएगा कौन सा कारक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपादन कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक हो जाएगा इसमें। अधिकरण कारक अगले साल में, ये हो जाएगा इसमें। वैसे इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी अलग है इसकी। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा।
12 सिंगा शब्द में कौन सा समास है? तो 12 सिंगा, 12 है सिंग जिसके, अर्थात तो वह है प्राणी। तो क्या इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? धनेरा, सपेरा, ममेरा। तो धन प्लस एरा धनेरा बन जाएगा, सांप प्लस एरा सपेरा बनेगा, मामा प्लस एरा ममेरा ये बनेगा। इनमें से कोई भी नहीं, ये हो जाएगा इसमें एक, क्योंकि तीनों में एरा प्रत्यय बन रहा है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो हर समय अपना मतलब साधता उसे क्या कहा जाता है? स्वार्थी, परमार्थी, मतलबी। मतलबी हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, निम्नलिखित वाक्यांशों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये एक वाक्य है, उसको सही लगाना है। तो इसका हो जाएगा जैसे वर्तमान शताब्दी, रे वाला है पहले, वर्तमान शताब्दी के प्रारंभिक दशकों से पहले बाल मृत्यु दर अधिक थी। तो कौन से? पहले रे हो जाएगा, फिर वह बनेगा, फिर न बनेगा और फिर ये बनेगा। ठीक है ना, ये बनेगी इसके। आगे देखो, नेक्स्ट है बेकारी की समस्या बढ़ती जा रही है शिक्षित वर्ग की प्रतिदिन। तो पहला हो जाएगा न, शिक्षित वर्ग की, फिर आएगा वह, दिन प्रतिदिन बेकारी की समस्या बढ़ती जा रही है, ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है ना, आगे देखो, नेक्स्ट है मधुर का विलोम, इसमें से नहीं है। मधुर का विलोम कटु भी होता है, कर्कश भी होता है, तीक्ष्ण भी होता है, मृदुल नहीं होता। मृदुल ये कोमल का पर्यायवाची है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से हंस शब्द का अनेकार्थी शब्द है। तो अनेकार्थी इसका हंस का हो जाएगा जीवात्मा, ऑप्शन नंबर ए। अभोग्य के लिए विलोम शब्द होगा, तो इसका हो जाएगा भोग्य। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पिए के निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही, पिए के निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही। तो ये इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास का ही भेद है ये। अनुप्रास के जो भेद होते हैं, छेकानुप्रास, प्रत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, आरंभ अंत्यानुप्रास। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है लाटानुप्रास। ये होता है जैसे चरण के आखिर में वही तुक मिलाना, उसी प्रकार से। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य छाटिए, वे हाथी पागल है, वह हाथी पागल हो गया, वह पागल हाथी हो गया, वह हाथी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। ये जो है अशुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटिए। मैं प्रदर्शनी देखी, व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखी, अनेकों व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखी, व्यक्तियों ने मेला देखी। तो व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखी, ये ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, आगे देखिए, निम्न में से कष्ट का समानार्थी शब्द नहीं है। तो इसका क्या है? दुख भी होता है, व्याधि भी होता है, पीड़ा भी होता है, शुश्रूषा ये नहीं होता। शुश्रूषा होता है सेवा करना। 89 का देखिए आगे, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के समानार्थी पदों का चयन कीजिए। खग कुल कुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा। तो इसका किसले का मतलब समानार्थी क्या होता है? पत्ता, फूल, उपवन, फल। तो किसले होता है? पत्ता। किसका है? पत्ते का पर्यायवाची है किसले। निम्न में से कर्तृवाच्य होगा। उमेश से हंसा गया, आप गाना गाइए, सलोनी से नहीं जन जाता, उपयुक्त में से कोई भी नहीं।
तो इसमें कर्तरी वाच्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आप गाना गाइए। उमेश से हंसा गया, ये भाववाच्य है और ऑप्शन नंबर सी है, ये भाववाच्य है। आगे देखो, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा संयुक्त वाक्य? इसमें दोनों में से एक कोई काम पूरा नहीं हुआ, न एक ठीक है न दूसरा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न एक ठीक है न दूसरा। कई बार संयुक्त वाक्य में जो योजक चिन्ह होते हैं, जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, वो अदृश्य होते हैं, जैसे इसमें है। इसका इस वाक्य में भाव किसका आ रहा है? न तो एक ठीक है और न ही दूसरा, और का भाव आ रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। यथामति किस समास का उदाहरण है? तो यथामति है मति के अनुसार, ये अव्ययभाव समास का एग्जाम्पल है। शुद्ध वर्तनी का संक्षेपण होगा तो इसका बन जाएगा युधिष्ठिर, ऑप्शन नंबर बी। नीलकमल का समास विग्रह क्या होगा? नीला है जो कमल, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अपने साथियों को शेयर करनी है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न थे आज के ये, एक पेपर था वहाँ से आए हुए ही। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।